जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे यूक्रेन की ओर से इन दिनों की ऐसी षड्यंत्र रची जा रही है जो न सिर्फ विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना है बल्कि भारत तथा रशिया के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो कि भाई साहब जेलेंस्की ये कहते हुए मिले हैं कि पुतिन ना भारतीय पीएम का रिस्पेक्ट करते हैं ना भारत का। क्या वाकई में ऐसा सच वाली बात है या फिर कुछ अतिरिक्त गहरा षड्यंत्र वाली मुद्दा जुड़ता है? तो और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या शुरू हो रहा है। दरअसल आपने बीते कल देखा होगा कि भाई साहब पीएम मोदी एक दिवसीय दौरे के लिए यूक्रेन पहुंचते हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय पीएम यूक्रेन नहीं पहुंचे थे। पीएम मोदी वैसा करने वाले व्यक्ति पहला हो चुके हैं। लेकिन यहाँ होता ये खास मुद्दा कि इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होता है। इसके अतिरिक्त कई अतिरिक्त मुद्दों पे डिस्कस होता है, खास करके वार की स्थिति वहां पे बनी हुई है तो यकीनन उस पर बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बीच कहीं ना कहीं जैसा आकलन लगाया जा रहा था बीते दिन जब मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई साहब यूक्रेन जरूर आशा करेगा कि पीएम मोदी रशिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ऐसा कुछ इन्हें देखने को तो नहीं मिला। लेकिन इन्होंने कुछ मतलब अजीब टाइप का षड्यंत्र रचा है जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वाकई में एक तरह से बोलो कि भारत को भी तकलीफ हो सकता है, रशिया काफी ज्यादा भड़क सकता है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये जानने वाली बात होगा। देखो, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि मुझे लगता है कि भारत पहचानने लगा है कि एक तरह से मतलब ये कहना चाहते थे कि भारत अब दरअसल ध्यान देने लगा है उन चीज़ों को। शुरुआती दौर से तो वो नहीं देखें लेकिन अब शुरू कर दिया है उन चीज़ों को पहचानने के लिए कि युद्ध ये सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति की ओर से चलाई जा रही युद्ध है। यानी ये कहने का अर्थ ये है इनका जेलेंस्की का कि भाई साहब ये रशियन राष्ट्रपति पुतिन भाई साहब की ओर से चलाया जा रहा है, ये किसी का सुनता ही नहीं है और इन चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। इनके सहयोगी पश्चिमी देश तो कई बार इन चीज़ों को एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिखाने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन जेलेंस्की ने भी इस बार मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा। शायद ऐसा बोलेंगे तो भाई साहब अमेरिका जैसे देश के साथ भी गहरा संबंध रखने के बाद उसे भी मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखने वाला देश भारत उनके साथ सपोर्ट में आ जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन इन्होंने और कुछ प्रयास किया है, ये अपने आप में मजा वाली बात हो जाता है। इनका यह भी मानना है कि भारत एक भव्य देश है, बिल्कुल इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। पूरा विश्व जानती है, पूरा दुनिया जानती है कि जब भी विश्व में शांति की स्थिति उत्पन्न करने की बात उठेगी तो भारत को याद किया ही जाएगा। ऐसे में अगर यूक्रेन हमें याद कर रहा है तो इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए चीज़ नहीं हो जाता है। वर्षों से हमारे पूर्वज भी इन चीज़ों को देखते आए हैं, ठीक है। दूसरा ये यह भी मानते हैं कि भाई साहब अगर भारत चाहे तो ना सिर्फ पुतिन को नुकसान कर सकता है आर्थिक व्यवस्था को लेकर बल्कि उनको उनकी वास्तविक जगह भी दिखा सकता है। आप इस लाइनिंग का गहराई समझने की प्रयास कीजिए। असल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह भी कहना है कि अगर भारत चाहे तो रशिया की उनकी वास्तविक जगह पर ला सकता है। आखिर कहने का यह अर्थ क्या है? ये वास्तविक जगह सुनने में बड़ा सरल शब्द लगता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हैसियत दिखाने की बात की जा रही है। क्या वाकई में भारत अपने ही दोस्त रूस को इस तरह पीड़ा देने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर यूक्रेन का बात मान जाएंगे? आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कैसे कह रहे हैं कि इनका ऐसा मानना है? हालांकि ये भी नहीं कह पा रहे कि हम भाई साहब कह दें कि भारत को कि ऐसा आप कर दीजिए, क्योंकि वो कहने के लिए भी काफी ज्यादा मतलब जिगरा चाहिए। ऐसे में भारत के सामने यूक्रेन आपको पता ही है कि कितना छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद आर्टिकल के माध्यम से देखो तो स्पष्ट ये भी कहते हुए मिलते हैं कि अगर भारत ने रवैया बदला तो शायद ये युद्ध भी समाप्त हो सकता है। क्या वाकई में भारत की इतनी अधिक क्षमता है कि भारत जो भी चाहे वो कर सकता है? और भारत क्या नहीं चाहता है कि युद्ध समाप्त हो? यकीनन हम अपने परंपरागत रूप से जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है हमेशा विश्व को एक तरह से हम लोग शांति की स्थिति में लाके खड़ा करने के आए दिन प्रयास करते रहते हैं। भारत अवश्य चाहता है यूक्रेन तथा रशिया के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियम को भी लेकर चलना पड़ता है। अगर आप देखो तो विश्व का शायद एक लौता देश होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ही है जो यूक्रेन के साथ भी गले मिल सकता है जेलेंस्की के साथ, तो हम पुतिन के साथ भी जाके डिनर कर सकते हैं। ये हमारी एक तरह से खासियत है और यही वजह है कि विश्व स्तर पे ये दौरा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि जेलेंस्की की ओर से जो भी प्रयास किया गया वो एक अलग बात है, भारत करेगी या नहीं करेगी वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन जेलेंस्की को ये भी मानना पड़ेगा कि भारत ने उन्हें सहयोग भी दिया है। यहाँ पे आप देखते हो कि उन्हें मेडिसिन भी हमारे देश की ओर से दी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो इन्होंने यह भी कहने का प्रयास किया है कि यूक्रेन ने बड़े ही चालाकी से भारत तथा रूस के बीच चल रहे एक बेहतर संबंध को बिगाड़ देने की स्थिति उत्पन्न करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। जेलेंस्की ने यह कहा कि भाई साहब राष्ट्रपति पुतिन भाई साहब की ओर से कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जो लगे कि भारत को रिस्पेक्ट दी जा रही है या फिर
पीएम मोदी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। यानी आपको कहने का ये अर्थ ये है उनके ओर से कि भाई साहब पीएम मोदी जिसे ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का नेता पीएम मोदी को अगर रिस्पेक्ट कोई देश का लीडर नहीं दे रहा है तो अपने आप में एक बड़ी बात होता है। ऐसा कुछ उन लोगों की ओर से महसूस करवाने की प्रयास की गई। आखिर क्या वाकई में 140 करोड़ देशवासी जो हमारे देश के हैं वो क्या मान जाएंगे ये यूक्रेन की राष्ट्रपति की ओर से रची गई षड्यंत्र के शब्दों के जाल में फंसेंगे, या फिर कुछ अतिरिक्त वो अपने टिप्पणी में देना चाहेंगे? तो आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है, क्योंकि ये एक बड़ी बात हो जाता है ना कि एक देश जिसका काफी गहरा संबंध रहा है वर्षों से रसिया के साथ, वो उन्हीं के दुश्मन देश यूक्रेन चल जाते हैं बस सिर्फ इसलिए ताकि विश्व में शांति बने हुआ रहे। और कहीं ना कहीं कुछ अतिरिक्त मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने बीते दिनों आपको वीडियो बना के बताया था, जहां मैंने आकलन लगा के ये समझाने की काफी ज्यादा प्रयास किया था कि इसमें हो सकता है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर का हाथ हो और उसी के दबाव से भारत को शायद मजबूरन ऐसा करना पड़े। और खुद पुतिन भाई साहब ने भी कई बार आर्टिकल के माध्यम से ये चीज दर्शाने के प्रयास किया है कि भारत के ऊपर काफी ज्यादा पश्चिमी देशों का प्रेशर है ताकि वो यूक्रेन के साथ मतलब कुछ ऐसा कुछ कांड करे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगा और आप अपनी विचार अवश्य साझा कर सकते हो। फिलहाल क्या लगता है कि जेलेंस्की की ओर से जो षड्यंत्र रचा गया है कि पुतिन भारत को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पुतिन पीएम मोदी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, क्या वो वाकई में सच है? क्या आपको वैसा लगता है? तो आप अवश्य बताना चाहें, क्योंकि ये आपका भी मुझे लगता है कर्तव्य होता है, क्योंकि जब आपसे जुड़े जब आपकी देश की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।